हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक और नई ग्रामर क्लास में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। नाउन को हम पढ़ेंगे। नाउन की क्लास होने साथी ग्रामर की तो ये शायद तीसरी या चौथी क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास है शायद। लेकिन नाउन की क्लास नंबर फर्स्ट है और ग्रामर की फोर्थ क्लास है। ठीक है साथी, जिसने पिछली तीन वीडियो ना देखी हो ग्रामर की, वो देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक बताया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक और सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आपको बताया हुआ है इसी चैनल पे। ऐसा थी मैंने ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट भी कर दी है, तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ग्रामर का देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इंग्लिश में अपने स्किल को बूस्ट कर लीजिए। तो चलिए साथी, नाउन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउन, जैसे कि थंबनेल पे आप देख ही चुके हो। नाउन, नाउन के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले आपकी बचपन वाली डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, देखिए। नाउन, हम बचपन में क्या पढ़ते थे? हम बचपन में पढ़ते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये होता था ना साथी? आप बोलोगे जी बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रामर के नजरिए से। बहुत सारे बच्चे, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे नहीं पहचान पाते नाउन क्या है क्या नहीं है, और जिसकी वजह से वो मिस्टेक कर देते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर में भी, और ग्रामर में भी, लेटर में भी, एप्लीकेशन में भी, ऐसे में भी, रिपोर्ट में भी मिस्टेक कर देते हैं, और उनका इंग्लिश में स्कोर जो है उस हिसाब से नहीं आ पाता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ग्रामर की क्लास इसलिए मैंने स्टार्ट करवाई थी, हर एक बच्चे के लिए है। चाहे बच्चा 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, प्रत्येक बच्चा उसको देख सकता है और अपना ग्रामर को बड़े अच्छे से ठीक कर सकता है। तो देखिए, नाउन की डेफिनेशन हम पढ़ते थे बचपन में। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए। नाउन को मैं लिख सकता हूँ नाम, यानी किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु वस्तु का नाम, यानी किसी भी चीज का नाम जो है, एग्जिस्ट करती है, वो नाउन है। वो क्या है? नाउन। अब वो जो है विजिबल भी हो सकती है या फिर इनविजिबल भी हो सकता है। इनविजिबल आप बोलोगे जी कैसे? देखिए, जैसे विजिबल आपके सामने कुछ भी होगा, जैसे आप फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो फोन नाउन है नहीं है? आप बताओगे जी हाँ। लैपटॉप नाउन है नहीं है? आपके हाथ में कॉपी या पेन होगी, तो क्या कॉपी और पेन नाउन नहीं है? आप बोलोगे जी बिल्कुल नाउन है। चलिए, ये तो विजिबल हो गई। इनविजिबल कैसे साथी? अब जैसे कि आप अपने माता पिता से क्या करते हो? प्रेम करते हो, लव करते हो, तो ये भी क्या है? नाउन। आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ये भी क्या है? नाउन। आप मान के चलो किसी से हेट करते हो, यानी आपकी फीलिंग या फिर स्टेट, ये भी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ? नाउन, नाउन क्या होता है? कोई नाम हो सकता है, वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और नहीं भी। बात क्लियर हुई? अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है जी। मेनली नाउन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। आप बोलोगे जी हमने तो पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसकी तरफ भी जाएंगे, पहले इसको समझिए। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखिए, काउंटेबल का मतलब जो गिने जा सके, जो गिने जा सके, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, उसको हम क्या बोलते हैं साथी? उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि पेन, पेन को हम गिन सकते हैं क्या? बॉय, चेयर, ठीक है, वो बताइए, टेबल, ठीक है, पेज, इन सबको हम गिन सकते हैं, तो कौन से नाउन हो जाएंगे? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे वाटर, ऑयल, ठीक है, मिल्क, कोई मेटल, सिल्वर, ये सारी चीजें, ठीक है, एटसेट्रा। बात क्लियर हुई? नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी टाइप का नेम हो सकता है, यानी नाउन को हम नेम बोल सकते हैं, विजिबल भी, इनविजिबल भी, ये हो सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? नाउन के बारे में पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। फिर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े। अब थोड़ा सा काउंटेबल नाउन को ओपन करते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताइए? आप बोलोगे 3 प्रकार के। एक तो प्रॉपर नाउन, एक साथ ही कॉमन नाउन, और एक कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन होते हैं दोनों, तीनों मतलब, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन। नहीं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, 3 टाइप के नाउन होते हैं। कौन से टाइप में पढ़ रहे हैं? काउंटेबल में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा साथी? प्रॉपर नेम, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हो, प्रॉपर नेम। ठीक है, डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ा साथी,
ना ही आपको डेफिनेशन का कुछ करना है, बचपन से लिखते हैं और डेफिनेशन अब केवल समझने पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर नाउन इज इक्वल प्रॉपर नेम, जैसे कि आपका नाम क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो सागर, ठीक है। या क्या हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं दिल्ली, जगह का नाम है इंडिया, ठीक है। किसी लड़की का नाम लिख लीजिए गीता, ये प्रॉपर नाम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन यानी जो आप कॉमन तरीके से किसी को दे सकते हो, जैसे कॉमन नेम, नाउन इज इक्वल नेम ना, कॉमन नेम, जैसे कि मैं बोलूँ जैसे मान के चलो प्लेस में इंडिया, दिल्ली और इंडिया दोनों है, तो ये क्या हो जाएगी, या फिर एक काम करिए, दिल्ली इंडिया मत लिखिए, लिखिए दिल्ली और कोई राजधानी लिख लीजिए, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब इनके प्रॉपर नाम क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़, लेकिन अगर आप इनको लेकिन अगर आप इनको कॉमन नाम देना चाहो तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी कैपिटल यानी राजधानी, या फिर प्लेस बोल सकते हो। अब जैसे सागर है, सागर और रवि, ये क्या है, प्रॉपर नेम है, लेकिन इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो, बॉय। गीता और सीता प्रॉपर नेम है अलग अलग, लेकिन इन दोनों को आप कॉमन तरीके से क्या बोल सकते हो, गर्ल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं आता, कॉमन नाउन क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे टीचर, सभी टीचर होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। एक का नाम हो तो प्रॉपर नाउन, और पूरी मतलब ये मान के चलो सभी का समान नाम हो तो कॉमन नाउन, सेम नाम। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ग्रुप्स, नेम ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि बैच, क्लास, पूरी क्लास का ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप हो जाता है ना, टीम, जूरी, जूरी समझते हो, ठीक है जी, फैमिली, आर्मी, ये सारे कौन से नाम है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी कलेक्टिव नाउन है, कौन से नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्लियर हुआ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम किसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी किसको, अनकाउंटेबल नाउन को, पढ़िए, लिखिए अनकाउंटेबल नाउन। आप इसके नोट्स बना सकते हो, साथ ही नोट्स ऐसे बनाइएगा समझने के लिए केवल, क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा नाउन, ये केवल आपके ग्रामर को ठीक करने के लिए है, ग्रामर में जो भी आप मिस्टेक्स करते हो उनको ठीक करने के लिए है। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फर्स्ट का नाउन हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड हो जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या हो, फीलिंग्स हो, या फिर माइंड की स्टेट हो, जो देखी नहीं जा सकती, नहीं टच की जा सकती, नाउन दैट कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड, टच्ड नहीं की जा सकती, टच नहीं की जा सकती, ठीक है। केवल आप उसको क्या कर सकते हो, फील, वी कैन ओनली फील। जैसे भाव हो जाता है, कुछ भी भाव क्या हो सकता है, जैसे ऑनेस्टी, एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है जी, लव, पेन, हंगर, ये सभी क्या है, स्टेट है, जिनको आप देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। मटेरियल नाउन, मटेरियल जैसे कि मटेरियल क्या होता है, पदार्थ होता है, तो उस टाइप के नाउन को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जो काउंटेड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन मेजर आप इसको कर सकते हो, कैन नॉट बी काउंटेड बट यू कैन मेजर, यू कैन मेजर, ठीक है। मेजर आप कर सकते हो, जैसे वाटर, वाटर को आप मेजर कर सकते हो बिल्कुल, ऑयल कितने किलो है, कितने लीटर है, आयरन कितने किलो है, कॉपर कितने ग्राम है, कितना किलो है, ठीक है। ये सभी साथी कौन से नाउन हो जाएंगे, मैटेरियल नाउन हो जाएंगे। बात क्लियर हुई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट आपने याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जिससे आप नाउन को पहचान पाओगे। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद नाउन, जैसे आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, यानी इन आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। देखिए, अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप डीप में समझना चाहो, देखिए आर्टिकल पार्ट होता है एडजेक्टिव का, इसका पार्ट होता है एडजेक्टिव का, दो पार्ट होते हैं एडजेक्टिव के, डिटर्मिनर और आर्टिकल, दोनों आर्टिकल उसके एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आता है, मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक क्लास में, कि एडजेक्टिव जो है डेफिनेशन देता है या फिर बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब एडजेक्टिव
का पार्ट है आर्टिकल, तो आर्टिकल भी किसके बारे में बताएगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब ये क्वेश्चन और थोड़ा एडजेक्टिव पे बात करते हैं। दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव भी किसी नाउन के हो सकते हैं। दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव, या कितने भी लगा सकते हो आप, ज्यादा एडजेक्टिव नाउन के हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, शी इज गुड इंडियन, ठीक है जी, इंटेलिजेंट एंड सिंसियर गर्ल, सिंसियर गर्ल। देखिए यहाँ पे ये लगा देते हैं ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये देखिए ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन। ठीक है जी, ये क्या है, नाउन। नाउन नाउन बताएंगे कौन सा है, आप बोलोगे जी कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। थोड़ा क्लियर हुआ एडजेक्टिव के बारे में। अब इस पॉइंट पे आते हैं, यानी ये भी क्लियर हुआ। देखिए आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। जरूरी नहीं है साथी कि उसके डायरेक्ट बाद ही नाउन आ जाए, नहीं, लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे रिंकू गोज फॉर ए वॉक। अब यहाँ पे वॉक क्या है, जल्दी बताओ, आप बोलोगे नाउन है। क्या है, नाउन है। इन द मॉर्निंग, द आर्टिकल फिर से आ गया, द के बाद फिर से नाउन, ए फिर से आ गया, ए के बाद फिर से नाउन, क्या हो जाएगा, नाउन। जैसे नेक्स्ट देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसके बहुत सारे समझने पड़ेंगे साथ ही आपने, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। द गवर्नमेंट नोट टेकन द राइट डिसीजन। देखिए द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद गवर्नमेंट क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। हैज नॉट टेकन द के बाद फिर से आर्टिकल, ये आर्टिकल दोबारा से। राइट, राइट क्या साथी, राइट एडजेक्टिव है, और ये डिसीजन, डिसीजन क्या है, नाउन। ठीक है जी, ये राइट एडजेक्टिव है। यानी आप इससे ये भी बता सकते हो कि द के डायरेक्ट बाद आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा बाद में ही, लेकिन डायरेक्ट आएगा नहीं आएगा वो जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई सो एन आउल। एन के बाद क्या आएगा, आर्टिकल, ओ सॉरी, एन के बाद क्या आएगा, नाउन। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रपोजिशन के बाद, ये बात मैंने आपको बेसिक क्लास में बताई थी। प्रपोजिशन हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की तरह कौन कौन कार्य कर सकता है, या तो नाउन साथी, या फिर प्रोनाउन, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिरंड। क्या बोलते हैं, जिरंड। यानी होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। देखो एक बात और मैं आपको क्लियर करूंगा, सुनो, ये भी अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, ये भी अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। अभी समझाऊंगा कैसे, पहले इसको समझिए। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, या फिर जिरंड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं। बात क्लियर हुई, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए जैसे वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब फॉर क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन, ये नाउन है। प्रोनाउन तो कुछ चुनिंदा ही होते हैं, जैसे आई, ठीक है, ही शी इट दे, ये प्रोनाउन होता है कुछ चुनिंदा, ठीक है, वो आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, पिंकी वेंट टू दिल्ली। अब टू प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, दिल्ली क्या है, प्लेस, नाउन, नाउन कौन सा, कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा साथी, प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, अरविंद इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। यहाँ पे देखिए इसमें तो आपका दोनों पॉइंट हो गए, आर्टिकल के बाद नाउन और प्रपोजिशन के बाद भी नाउन। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, जैसे इसमें मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी क्या होता है, एक टाइप का नाउन, लेकिन हम नाम उसको क्या देते हैं, जिरंड। क्या नाम देते हैं, जिरंड। जैसे कि मैं बोलूँ, अब एक बात और समझिएगा साथी, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे राजू इज रनिंग एट प्रेजेंट। अब थोड़ा सा यहाँ से एक बात को समझिए आप, देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, अब ये किसके साथ आया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हुआ है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, मेन वर्ब का। अब जैसे ये ऐसे आ जाता, रनिंग इज माई हैबिट, ये ऐसे आ जाता तो किसका कार्य कर रहा है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे वाक्य की स्टार्टिंग में वर्ब तो नहीं आ सकता, किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका कार्य कर रहा है साथी, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट की जगह क्या आया है,
नाउन यानी जिरंड। ठीक है, इंग्लिश एक्सेप्शन का ही गेम है साथी, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब के साथ आया तो मेन वर्ब की तरह ट्रीट हुआ। यहाँ पे स्टार्टिंग में अकेला आया हुआ है तो इसको जिरंड बोलेंगे हम, और जिरंड किसका कार्य कर रहा है, नाउन का। किसका कार्य कर रहा है, नाउन का। और जो मैं पॉइंट आपको बोल रहा था यहाँ पर, कि ये अपना ऑब्जेक्ट भी लेता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि, और इसको समझिए, ये तो बाहर का टॉपिक है आपका, इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मैं बोलूँ कि हार्दिक पांड्या, पांड्या इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अब थोड़ा सा बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ये आपने थोड़ा सा बताना है। देखिए, हार्दिक पांड्या तो नाउन हो गया, नेम हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, फॉन्ड मेन वर्ब, ऑफ के बाद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है प्लेइंग, क्या है प्लेइंग, क्या है ऑब्जेक्ट प्लेइंग। अब प्लेइंग भी ऑब्जेक्ट है, और क्रिकेट क्या है जल्दी बताइए। क्रिकेट आप बोलोगे, क्रिकेट भी ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है साथी, देखिए, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया प्लेइंग। ठीक है, यानी या फिर आप बोल सकते हो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया प्लेइंग, लेकिन प्लेइंग का भी ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब आप बोलोगे जी, जब ये खुद ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है। देखिए, बड़ा गहरा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब ये जिरंड है, जिरंड कैसे बना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब क्या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं छुपी हुई है, या वर्ब की फॉर्म नहीं छुपी हुई है, आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब हमारा जो मेन सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो ये वर्ब छुपा हुआ है, ये वर्ब भी तो अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है या नहीं ले सकता, जल्दी बताओ। अब बोलोगे बिल्कुल ले सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जिरंड जो है, जिरंड भी अपना खुद का ऑब्जेक्ट ले सकता है, सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे टीचिंग देम, ये यहाँ पे दे लिखिए, टीचिंग दे, टीचिंग दे इज इजी फॉर मी। इसको समझिए। अब मैं आपसे पूछूंगा ये सेंटेंस ठीक है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी नहीं। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे की जगह आना था देम। यानी आप दे का ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हो। प्रोनाउन में आपको मैं समझाऊंगा कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस क्या होता है, या फिर समझ लीजिए यहीं पर देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का मी। ये प्रोनाउन होता है साथी, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। नाउन जो है सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी सेम तरीके से यूज होता है, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट की जो वर्ड होते हैं वो अलग यूज होते हैं, और प्रोनाउन के वर्ड जो है वो अलग यूज होते हैं। जैसे आई, आई का प्रोनाउन के, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक है जी, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट। और कोई बात नहीं, आई ही, वी का अस। ठीक है, अब देखिए, दे का दम, दे का दम, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये सारे सब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के इधर वाले। और जो दूसरी साइड वाले हैं वो ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के, ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, टीचिंग, टीचिंग क्या है, एक जिरेंट है। जिरेंट अपने पीछे क्या लेगा, क्या सब्जेक्ट लेगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। और देगा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो ठीक कैसे होगा ये, टीचिंग देम इज इजी फॉर मी। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो जिरेंट जो है, जिरेंट जो है अपने पीछे ऑब्जेक्ट ले सकता है, इसका अलग से ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, खुद भी एक वर्ब भी है। बात क्लियर होगी, बोलिए बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल क्लियर हुई। आप अब एक इसका फोर्थ पॉइंट और देखिए साथी। देखिए, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या है, अगर पोजेसिव एडजेक्टिव हो, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। अब बोलोगे जी पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से। पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे माई, यूअर, इट्स, हिज, देयर, हर, आवर। ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं साथी। मैंने पिछले में आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया नाउन के केस बताए, नाउन के सब्जेक्टिव, प्रोनाउन के, सॉरी, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस। ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, जो दिखाते हैं अधिकार। क्या दिखाते हैं, अधिकार। और अधिकार यानी पोजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई लाइक यूर राइटिंग। यूर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा, नाउन, राइटिंग। राइटिंग क्या है, जीरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसे नेक्स्ट देखेंगे, द डॉग वॉज वेगिंग इट्स टेल। इट्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा,
नाउन। नेक्स्ट देखिए, जैसे देयर हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस। देयर क्या है, पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस के बाद नाउन। माई क्या है, पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस के बाद नाउन। बात क्लियर हुई, चारों पॉइंट क्लियर हुई साथी। चारों पॉइंट आप पहचान लोगे। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको बताया कि पहले पॉइंट में कि आपने जो है आर्टिकल के बाद चेक करना है, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। सेकंड आपको क्या बताया, सेकंड आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये पहले बताया था। सेकंड आपको बताया था प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन या जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरंड जो है नाउन का कार्य करता है और अपने पीछे क्या ले सकता है, ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हमने समझा। और ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आपको बताएं। नेक्स्ट आपको मैंने बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन को पहचान लोगे, ये बिल्कुल पहचान लेंगे। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करें साथ ही, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जैसे आई, आई क्या प्रोनाउन, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कंप्लीटेड मेन वर्ब हो जाएगी। माई, माई क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव, वर्क, वर्क क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा साथी, नाउन। ठीक है। ही क्या प्रोनाउन, टोलर, टोलर एडजेक्टिव है साथी। देन हिज फ्रेंड, हिज क्या पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस के बाद क्या आएगा, नाउन। ये क्या हो गया, नाउन। ठीक है जी। अभी नाउन को पढ़ रहे हैं इसलिए नाउन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास, ए ग्लास, ग्लास क्या हो गया, नाउन। और ओ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद भी क्या आ गया, नाउन। नाउन अभी पढ़ रहे हैं, नाउन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद टीचर, टीचर क्या आ गया, नाउन। द के बाद फिर से टॉपिक, टॉपिक क्या आ गया, नाउन। क्लियरली, क्लियरली आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्लियरली है क्या। देखिए ऑल्दो इट वाज रेनिंग, रेनिंग यहाँ पे आईएनजी है, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन ये जीनेट नहीं है साथी। ये क्या है, ये मेरे पास है वर्ब, मेन वर्ब, क्योंकि किसके साथ यूज हो रही है, वोज के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ। और यहाँ पर इसका मीनिंग होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ये हम बड़े अच्छे से समझेंगे जब हम टेंस को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, शी ऑलवेज हेल्प हर फ्रेंड्स, हर के बाद पोजेसिव केस, हर, फ्रेंड्स क्या आ गया, नाउन। क्या आ गया साथी, नाउन। द कैट, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ जाएगा, नाउन। अंडर द फिर से आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ जाएगा, नाउन। टेबल, टेबल क्या है, नाउन है। टेबल क्या है, नाउन। ओ जल्दी बताइए एक बार, ओ क्या है कमेंट बॉक्स में। तो आप बोलोगे इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग को दर्शा रहा है ना साथी। चलिए, और जो बच्चे पूरी सेंटेंस की क्लास में देख के आए हैं, आपने सेंटेंस ही बताना है, सेंटेंस क्या होता है। देखिए जो ये वर्ड है ये तो इंटरजेक्शन हो गया, और पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया आपने बताना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर। देखिए फॉरगेट माई, माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन। फिर बताइए दिस इज द क्या है, आर्टिकल। बेस्ट, बेस्ट एडजेक्टिव। डे, डे इसमें क्या हो गया, डे नाउन हो गया साथी। मैं आपको बार बार एक ही बात समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आर्टिकल के डायरेक्ट बाद द नाउन आएगा, आर्टिकल के डायरेक्ट बाद नाउन आएगा, आपने पहचानना है। ऑफ, ओ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन। ठीक है जी। और देखते हैं, ये आगे पीछे हो गए शायद, चलो कोई बात नहीं। राहुल, राहुल क्या है, नाउन, क्योंकि नाम नाम आ गया है तो सिंपल। प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट भी क्या हो गया, नाउन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट एंड मेहनती, इसमें कोई नाउन आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप बोलोगे कि इसमें कोई नाउन नहीं है, फिर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए सी क्या है, प्रोनाउन। और वेरी, वेरी इंटेलिजेंट एंड मेहनती, मेहनती क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। ये देखिए द स्मॉल पपी, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन। ठीक है, नहीं आर्टिकल के बाद नाउन ये नहीं साथी, स्मॉल, ये पपी, पपी नाउन है, स्मॉल तो इसका एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद मार्केट, मार्केट क्या है, नाउन। मार्केट क्या है, नाउन। दिस बुक, दिस क्या है, ये वैसे भी पोजीशन दिखाता है, बुक, बुक, बुक क्या है, आर्टिकल। इज इंटरेस्टिंग बट एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग बट एक्सपेंसिव, ये क्या है जल्दी बताइएगा। ही क्विकली, ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क, हिज क्या पोजेसिव केस, पोजेसिव केस के बाद जो आएगा वो नाउन। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन। ठीक है। कम तो एग्जांपल कोई भी कर सकता है साथी, ज्यादा एग्जांपल समझिए, ज्यादा सीखिए। वाओ दैट वाज एन आर्टिकल, आर्टिकल के बाद अमेजिंग, अमेजिंग इसकी डेफिनेशन, यानी आर्टिकल, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या है, ये शॉर्ट नाउन। ठीक है। माय ब्रदर, माय पोजेसिव केस, ब्रदर क्या आ गया, ब्रदर, ब्रदर नाउन हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन। बोट, ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद न्यू, न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव। और कार क्या हो गया, नाउन, कार क्या हो गया, नाउन। शी सैंग ब्यूटीफुली एट द फंक्शन, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ जाएगा, नाउन, आर्टिकल के बाद क्या आ जाएगा, नाउन। नेक्स्ट देखिए, द सन, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन, यानी सन, सन क्या हो गया, नाउन। राइजिज इन द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ईस्ट, ईस्ट भी क्या हो गया, नाउन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आता, बोलो आया मजा। चलिए देखिए साथी, कुछ आपके पास ये सफिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे नाउन को फाइंड आउट करने के लिए। अब सफिक्स क्या होता है देखिए, जैसे मान के चलो ये वर्ड्स हैं यहाँ पर कोई,
इसके एंड में जो लिखा रहता है वो सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स। यानी जिनके पीछे सफिक्स होंगे, तो टर, एंस, इंस, ईस्ट, शिप, इज्म, डबल ई, नेस, एज, एरी, टाई, साई, यूरी, मेंट, टन, शन यानी शन, डोम, श्योन, जिनके पीछे ये सफिक्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, वो कहलाएगा नाउन। क्या कहलाएगा साथी? नाउन। जैसे देखिए, कुछ लिखते हैं एग्जांपल, जैसे इससे लिखते हैं, सन से लिखते हैं सबसे पहले, सन से। सन से एग्जांपल लिखिए कुछ, जैसे नेशन। तो नेशन क्या हो गया? नाउन। इमोशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर का लिखिए, टर। टर का क्या हो जाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर। या फिर मेंटोर। टी ई आर का बताइए कुछ, टी ई आर का सोचिए। आप बोलोगे जी मिनिस्टर। ठीक है। और नेक्स्ट बताइए, किसका बताओगे? शाही का बताइए, शिवाई का। इसका, इसका बताइए। तो आप बोलोगे पॉलिसी। पॉलिसी। या फिर मर्सी। ये क्या है? सारे नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाउन। इज्म का बताइए, इज्म का। इज्म का आप बोलोगे फेमिनिज्म। फेमिनिज्म। या फिर सोशलिज्म। नेक्स्ट एमिएंटी, मेंट का बताइए, जैसे अरेंजमेंट या फिर एंगेजमेंट। ये सारे क्या है? नाउन है। एंगेजमेंट। ठीक है जी। एज का बताइए, एज का। एज का जैसे कि शॉर्टेज। शॉर्ट एज। और बताइए शॉर्टेज। ईस्ट का बताइए, ईस्ट का। आप बोलोगे जी डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। या फिर जिस्ट। नेक्स्ट एंस का बताइए, एंस का। जैसे कि आप बोलोगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट डोम का बताइए, डोम का। जैसे किंगडम। किंगडम। या फिर विजडम। नेक्स्ट बताइए टाई का, टाई। टी वाई, टाई। जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। ठीक है। प्रोबिटी। प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एरी का बताइए, ई आर वाई का। जैसे ब्रेवरी। ब्रेवरी। ठीक है। ग्रोसरी। शिप का बताइए, शिप का। शिप का मेंबरशिप। मेंबरशिप। फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप। इसका एक और लिख लीजिए, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ठीक है जी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एंस का, एंस का। एंस का जैसे डिफेंस। या फिर एविडेंस। ठीक है साथी। नेक्स्ट बताइए, नेस का, नेस। एन ई डबल एस। हैप्पीनेस। कामनेस। नेक्स्ट हुड का, हुड। ब्रदरहुड। चाइल्डहुड। या मदरहुड। ठीक है ना साथी? तो ये सारे सफिक्स आपको मैंने बताए, जिससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा नाउन है, कौन सा नहीं है। ठीक है साथी, मैंने आपको नाउन के बारे में बता दिया, कितने टाइप के होते हैं। सबकी डेफिनेशन तो नहीं बताई, आपको समझाया अच्छे से। डेफिनेशन तो साथी एक बात कहिए, डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आए हो, रटते आए हो, आप बड़े हो चुके हो, आप थोड़ा सा फोकस आप समझने पे ज्यादा दीजिएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताए कुछ पॉइंट्स जिससे आप पहचान सकते हो नाउन को, और लास्ट में मैंने बताया कुछ सफिक्स जिससे आप नाउन को पहचान सकते हो। और इसके एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए। ये कुछ एग्जाम्पल आपको कराए साथी प्रैक्टिस के लिए। तो आज के लिए क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नाउन की क्लास के साथ, क्लास नंबर सेकंड के साथ। तो जरूर जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप रिवाइज करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।